नहीं जानता, क्योंकि पुलिस हम पर टूट पड़ी है। अभी हम गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने पूरी ताकत दिखाई, हमें जाने नहीं दिया। पता नहीं हम कितना विरोध कर पाएंगे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का मुख्यालय है, माँ का माया देवी मंदिर, आनंद भैरव मंदिर है। अगर हम इस 9 तारीख के मैच को नहीं रोक पाए तो शर्म से हमें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। मैं अपने गुरुजी महाराज को लिख के निवेदन करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर अग्नि समाधि लूँ तो मैं जूना अखाड़े में यहीं पर लूँ, प्रांगण में लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज से, प्रेमगिरी जी महाराज से निवेदन करना पड़ेगा। अगर वो इसका अनुमति देते हैं तो यहाँ, नहीं तो डासना के देवी मंदिर में हम अग्नि समाधि लेंगे, अगर हम इस दिल्ली के मैच को नहीं रोक पाए। क्योंकि ये तो तय है भाई, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, इस्लाम के जिहादी बांग्लादेश में हमारे साथ करें, कल वो यहाँ करने वाले हैं। वे रुकने वाले तो हैं नहीं। अभी तक पाकिस्तान में हो रहा था, अब बांग्लादेश में भी हो रहा भयंकर। लेकिन ये मतलब अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो मेरा तो अनुरोध संत समाज से यही है कि संत समाज खड़ा हो जाए और हमारा साथ दे, वरना हमारे पास तो अब कोई रास्ता रहा ही नहीं। जीवन को कैसे जिएं जब जीवन इतना शर्मनाक हो गया हो। हमारे लाखों भाई मार दिए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, आपने सबने वीडियो देखे होंगे। दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हो नहीं सकती और हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। तो चीज ऐसे कुछ बातचीत की आपने, कोई पत्र लिखा? बातचीत, हाँ, पत्र लिखा हमने। अमित शाह जी को पत्र लिखा, हमारे शिष्य देकर आए थे, हमें तो जाने नहीं दिया। अमित शाह जी को पत्र लिख के हमने निवेदन किया है। और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और क्रिकेट को, पूरी दुनिया के क्रिकेट को उनका बेटा संचालित करता है। पूरी दुनिया के क्रिकेट को उनका बेटा संचालित करता है। और जो सट्टे का, हवाला का जो बहुत बड़ा पैसा लगता है, इसमें उनके बेटे की प्रत्यक्ष भागीदारी है। करोड़ों अरबों रुपए का जो सट्टा लगेगा, उनमें उनके बेटे की प्रत्यक्ष भागीदारी है। तो इसमें कोई, हमने उनसे अनुरोध किया, भाई भारत सरकार से कह रहे हैं, भाई ये मत होने दो, ये हद है, ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा, ये नहीं होना चाहिए। प्लेग्राउंड का कुछ भी कर सकते हैं सर? प्लेग्राउंड का क्या, हम तो अपना भी कुछ भी कर देंगे उसमें, हमारे स्थिति में कि चाहे हमें अपना कुछ करना पड़े। देखिए, हम उसकी रणनीति बना रहे हैं, हम और संगठनों से बात कर रहे हैं। हमारे से पंडित अधीर कौशिक जी ने कहा है ये भी हमारे साथ जाएंगे। यहाँ से बड़ी संख्या में अपने शिष्यों के साथ और संतों के साथ ये भी दिल्ली जाएंगे, उस दिन दिल्ली में ही रहेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, कुछ भी हो जाए ये मैच नहीं होना चाहिए, दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए। एक बयान आपका वायरल हो रहा है रावण को जलाने को लेकर। रावण को नहीं जलाने के लेकर, मैंने तो ये कहा है, रावण को जलाते जलाते लाखों साल बीत गए। रावण ने क्या किया था? रावण ने तो कुछ भी नहीं किया था जो मोहम्मद ने किया है। तो अब रावण के पुतले छोड़ो, अब पुतला जलना चाहिए मोहम्मद का। मेरी करोड़ों बहन बेटियों के साथ बलात्कार केवल मोहम्मद और उसकी कुरान के कारण हो रहा है। मेरी करोड़ों बहन बेटियों की दुर्गति, मेरे करोड़ों मठ मंदिर टूटे, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, मोहम्मद के कारण हो रहा है। तो अब क्या जरूरत है रावण का पुतला जलाने की? रावण से तो लाखों गुना बुरा मोहम्मद अब हमारे सामने है। मोहम्मद के लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, जिनके सबके साथ नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ था, उन्होंने इस देश में आके क्या क्या किया है, ये सारी दुनिया देख रही है। तो मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, रावण से हजारों गुना बुरे लोग हैं, जिनमें मोहम्मद सबसे बड़ा है। तो पुतले जलाने तो इनके जला। अभी देखो, रामगिरी जी महाराज के पीछे पड़ गए। उन्होंने कौन सा गलत किया? कहा जो उनकी किताबों में लिखा उसे तो हम लोग कहते हैं। अब ये सबको मरवाने के चक्कर में रामगिरी जी महाराज की गर्दन काटने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान का मौलाना है तारिक मसूद, उसकी गर्दन काटने के लिए कह रहे हैं। वो खुद कहता था भाई मोहम्मद के बारे में कोई कहे तो उसकी गर्दन काट दो, अब उसकी गर्दन कटने की बात आ गई है। नूपुर शर्मा, क्या गलती है? हम लोग इनकी किताबों में से पढ़ के तो बोलते हैं, और ये कुछ भी करते रहे पूरी दुनिया में। ये औरतों से बलात्कार करते रहे, मंदिर तोड़ते रहे। बांग्लादेश में देखो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हम कुछ भी ना बोले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।